छत्तीसगढ़ में बीजेपी सभी 11 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। पिछले चुनावों में बीजेपी की 9 सीटों पर जीत हुई थी, लेकिन 3 ऐसी सीटें थी जहां जीत का मार्जिन बहुत कम था। ऐसी 3 सीटों पर बीजेपी को इस बार चुनौती मिल सकती है और यहां कांटे का मुकाबला हो सकता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस भी बेहतर प्रदर्शन करने की बात कह रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में हर लोकसभा चुनाव में 3 सीटें ऐसी रहती हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होती है। 2009 में कोरबा सीट बनने के बाद से अब तक यहां कोई भी 2.8% के अधिक मार्जिन से नहीं जीत पाया है। वहीं जांजगीर चांपा में भी 3 बार बहुत कम वोटों के अंतर से बीजेपी जीती है। इस बार भी कोरबा सहित 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला हो सकता है। राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारने के बाद ये हॉट सीट हो गई है। वहीं जांजगीर चांपा में भी कांग्रेस ने पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को एक बार फिर से लोकसभा का टिकट देकर बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में माना जा रहा है कोरबा, राजनांदगांव, जांजगीर और महासमुंद में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुराने आंकड़ों को देखें तो 2019 के चुनाव में जांजगीर में बीजेपी की 83,255 वोटों से जीत हुई थी। जांजगीर में जीत का मार्जिन 6.7% रहा। कांकेर में बीजेपी की 6,914 वोटों से जीत हुई। कांकेर में जीत का मार्जिन 0.6% रहा। कोरबा में कांग्रेस 26,349 वोटों से जीती। वोट का मार्जिन 2.3% रहा। सिर्फ 2019 ही नहीं, 2004 और 2014 के चुनावों में इन सीटों पर जीत का मार्जिन ऐसा ही था। कोरबा सीट की बात करें तो 2009 में ये सीट अस्तित्व में आई थी। 2009 में कांग्रेस के चरणदास महंत जीते थे। चरणदास महंत की जीत का मार्जिन 2.8% रहा। 2014 में बीजेपी प्रत्याशी महज 0.4% मार्जिन से जीते। 2019 में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत जीती। उन्होंने बीजेपी के ज्योतिरंजन दुबे को हराया। 26,349 वोटों से जीती थी ज्योत्सना महंत। ये वो सीट है जहां बीजेपी हर साल अपना प्रत्याशी बदल देती है। फिर भी 2 चुनावों में बीजेपी की हार हो चुकी है। इस बार बीजेपी ने पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से ज्योत्सना महंत पर ही दांव लगाया है। राजनांदगांव सीट की बात करें तो 20 साल बाद ये सीट हॉट सीट बन गई है। 2004 में यहां से कांग्रेस के देवव्रत सिंह उतरे थे। 2004 में बीजेपी के प्रदीप गांधी जीते थे। प्रदीप गांधी की महज 2.2% मार्जिन से जीत हुई थी। इस सीट पर कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है। उनके सामने सांसद संतोष पांडे हैं। भूपेश बघेल अपने छत्तीसगढ़ियावाद के सहारे अपनी ताकत लगा रहे हैं, तो माना जा रहा है बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। वहीं जांजगीर सीट की बात करें तो 3 चुनावों में यहां भी कम मार्जिन देखा गया है। 2019 में बीजेपी के गुहाराम 6.7% मार्जिन से जीते थे। 2009 में कमला देवी ने 11.8% वोटों से जीत दर्ज की। शिव कुमार डहरिया को उन्होंने हराया था। 2004 में बीजेपी की करुणा शुक्ला 1.6% वोटों से जीते। वहीं महासमुंद सीट के बारे में जाने तो 2014 में यहां जीत का मार्जिन 0.1% था। 2014 में बीजेपी के चंदूलाल साहू ने अजीत जोगी को हराया था। इस बार भी महासमुंद से कांग्रेस ने ताम्रध्वज साहू को उतारकर बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश की है। महासमुंद लोकसभा में साहू वोटर्स की बड़ी संख्या है। अगर ये एकजुट होने में सफल हुई तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बार किसी भी तरीके से कांग्रेस और भाजपा में कहीं पर भी कोई कांटे की टक्कर नहीं है। उसका कारण है मोदी जी का मैजिक और विष्णु जी का सुशासन। मोदी जी ने 10 साल में 100 साल का काम करके दिखा दिया और विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 3 महीने में कई वर्षों का काम करके दिखा दिया है। तो मोदी जी का मैजिक, विष्णु जी का सुशासन 11 की 11 सीटें हमें दिलाने वाला है। इस लोकसभा चुनाव में पूरे देश में एक बदलाव की बयार चल रही है। जनता परिवर्तन के मूड में है।
छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में भी जनता अपना मन बना चुकी है, चाहे वो राजनांदगांव हो, चाहे जांजगीर चांपा हो, चाहे कोरबा हो, चाहे बस्तर हो, कांकेर हो। इन सभी लोकसभा सीटों में कांग्रेस के प्रत्याशी बड़ी अंतरों के साथ जीत दर्ज कराएंगे। यही वजह है कि इन सीटों पर कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं पर भरोसा जताया है, जिससे सियासी समीकरणों को साधा जा सके तो बीजेपी को चुनौती दी जा सके। तो यह एक चिंतनीय है राजनीतिक दलों के लिए, खासकर क्या जो प्रत्याशी मैदान में उतारे जा रहे हैं वो मतदाताओं की पसंद के नहीं है, या जो उनके मुद्दे आ रहे हैं वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इस पर राजनीतिक दलों को चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन नोटा का तात्पर्य समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे हार जीत का फैसला तो नहीं होता है, लेकिन नोटा के उपयोग करने वाले ये जरूर बता देते हैं कि जो भी प्रत्याशी मैदान में है वो उनकी पसंद के नहीं है। इस पर निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को विचार करने की आवश्यकता है। फिलहाल बीजेपी प्रदेश में मोदी मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की कोशिश सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करने की है और मोदी की गारंटी के सहारे बीजेपी बड़ी जीत की तैयारी कर रही है, जिससे 400 का आंकड़ा पार किया जा सके। हालांकि कांग्रेस की ओर से बीजेपी के विजय रथ को रोकने की तैयारी हो रही है। ऐसे में देखना होगा छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर कांटे की टक्कर में जनता का फैसला क्या होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।